सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस में। तो आज हम इस लेसन चैप्टर के लास्ट पार्ट पर आ गए हैं। हमारे जो लास्ट पार्ट है हमारा ड्रिल है। आज हम ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे। ड्रिल किस प्रकार से यूज होती हैं, किस प्रकार से इनका काम में लिया जाता है। ठीक है ना। तो पढ़ते हम बढ़ते हैं इसी क्रम में। सभी दोस्तों बने रहिए। तो हमारी ड्रिल क्या कहती हैं? ड्रिल उसे कहते हैं जो किसी कार्य खंड करने में क्षेत्र करने के लिए काम आती है या जिसका प्रयोग में ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? ड्रिल कहती हैं। क्या कहते हैं? ड्रिल कहते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे इसके बारे में अपन कि ड्रिल किसे कहते हैं। देखो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, थोड़ा सा इधर देखेंगे। देखो हमारी जो ड्रिल होती है, क्या होती है? ड्रिल, इसे बिट भी बोलती है। क्या बोलते हैं? बिट भी बोलते हैं, औजार भी बोलते हैं। ठीक है, औगार बोलते हैं, सॉरी, क्या बोलते हैं? औगार भी बोलते हैं। तो जो हमारी बिट है तो इस प्रकार से बनी होती है, और जो बिट हमारी निम्न प्रकार से होती है। बनावट में भी निम्न प्रकार से होती है, ठीक है, और साइज में भी निम्न प्रकार से होती है। तो आज हम एक एक से अध्ययन करेंगे और देखेंगे। तो हमारी इसमें देखेंगे जो ड्रिल हमारी है किस प्रकार से हमारी काम करती है। ठीक है ना, किस प्रकार से ड्रिल काम करती है। तो ड्रिल हमारी स्ट्रेट सैक है। क्या है जी? हमारा स्ट्रेट सैक है जो समांतर मोटाई बना हुआ है। कैसी? समांतर मोटाई में। समांतर मोटाई बना हुआ है, और इसके जो जॉब के पास जे इसको क्या बोलते हैं? फ्लोट बोलते हैं। फ्लोट। इसके बाद का भाग क्या कहलाता है? हिल कहलाता है। क्या कहलाता है? हिल कहलाता है। ठीक है ना। और जो जॉब दांतें निकली होती हैं उनको क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोट कहती हैं। और जो हमारी मार्किंग होती है, ये हमारी जो दांतें निकले होती हैं, जैसे कि इस प्रकार से दांतें आपको दिख रही हैं, ये निकले हुए हैं, तो इन किनारियों को, इन बाहरी रेखाओं को क्या कहती हैं? मार्जिन कहती हैं। क्या कहती हैं? मार्जिन कहती हैं। ये हमारी क्या है? बॉडी क्लियरेंस है। ये हमारी बॉडी क्लियरेंस है। ठीक है ना। ये हमारा नीचे का कौन सा भाग है? कटिंग भाग है, जिससे कटिंग होती है। तो इस प्रकार से इसके कुछ भाग हैं, और भी भाग हैं जिनके बारे में तुम्हें अध्ययन कराऊंगा, बताऊंगा। ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं कि ड्रिल के बारे में लिखते हैं कि ड्रिल किसे कहते हैं। ड्रिल के बारे में लिखते हैं किसी कारखंड में छिद्र करने के लिए प्रयोग की जाती है, उसे ड्रिल कहते हैं। ठीक है ना। कारखंड हमारा कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। कहीं कार्य कर रहे हो, आपको जरूरत पड़ती हो क्षेत्र करने के लिए, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ड्रिल का करते हैं। और इस ड्रिल को हम एक हमारी जो मशीन बोलती हैं उसमें लगाते हैं। और किस में लगाते हैं? चक में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? चक में लगाते हैं। चक में लगाने के बाद हम इस ड्रिल का मशीन का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बड़े ध्यान देने की बात है। ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं किस प्रकार से हमारी ड्रिल मशीन, तो लिखेंगे इसके बारे में। ड्रिल निम्न प्रकार से हैं। ड्रिल हमारी निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन सी ड्रिल है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, देखेंगे। पहले आती हमारी स्ट्रेट सैक ड्रिल। स्ट्रेट सैक ड्रिल मशीन हमारी ड्रिल हमारी वो होती है कि जिसमें आपके ऊपरा वाला भाग, कौन सा ऊपर वाला भाग? सैक वाला भाग। कौन सा? सैक वाला भाग
ये आपको दिख रहा है ऊपर वाला भाग, ये कौन सा होता है? हमारा सैक होता है। कौन सा होता है? सैक वाला भाग। सैक वाला भाग स्ट्रेट होता है। कैसा होता है? स्ट्रेट होता है, ठीक है। और स्ट्रेट के बाद इसकी जो सैक की जो मोटाई होती है, ये समांतर में क्या होती है? बराबर होती है। यहां तक आप देख रहे हैं, यहां से यहां तक आपकी कैसी मोटाई है? बराबर है, ठीक है। कहीं से ऐसा नहीं है कि नीचे से पतला हो ऊपर से मोटा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी जो सैक की जो मोटाई होती है वो कैसी होती है? बराबर रहती है। तो लिखेंगे इसके बारे में, इस ड्रिल की सैक की मोटाई समान होती है, ठीक है ना। कैसी होती है? समान होती है, जिसे सैक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सैक कहते हैं। अब लिखेंगे जो दांतें होती हैं, इनको दांतें निकले होते हैं, उनको क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं। तो लिखेंगे हमारे दांतों के ऊपर के भाग दांतों के ऊपर के भाग को दांतों के ऊपर के भाग को हिल कहते हैं, ठीक है ना। दांतों के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। ये हमारा क्या है? ये दांतें निकले हैं फ्लोट में, ठीक है ना। तो इसको क्या कहने भाई? हिल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हिल कह रहे हैं। जो दांतें निकले होते हैं उनको क्या कहते हैं भाई? हम फ्लोट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोट कहते हैं। तो इससे भी लिख लेंगे अपन, दांतों निकले होते हैं ड्रिल में सैक वाले भाग के बाद तो उसे फ्लूट कहते हैं, ठीक है ना। फ्लूट कहते हैं। और लिखेंगे इसमें आगे आपकी बॉडी क्लियरेंस दो दांतों के बीच में दो दांतों के बीच वाला भाग बॉडी क्लियरनेस कहलाता है। देखो किस प्रकार से, देखो हमारे जो बीच में जो बॉडी से दोनों दांतों के बीच में ये भी दांत है हमारा, ये भी निकला हुआ है, तो इसके बीच में क्या कहलाता है हमारा? बॉडी क्लियरेंस क्या कहलाता है? दांत कहलाता है। क्लियरेंस दांत कहलाता है।
तो हमेशा इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। क्लियरेंस कहलाता है, ठीक है। और मार्किंग किसे कहेंगे? जो ड्रिल में बाहर निकली हुई रेखा को मार्किंग कहते हैं, ठीक है ना। और लिखेंगे कटिंग एज। कटिंग एज के बारे में लिखेंगे किसी वस्तु या जॉब में छिद्र किया जाता है उससे कटिंग एज कहते हैं, ठीक है ना। देखेंगे इस प्रकार से, देखो हमारी कटिंग एज है ना, जो हमारी इनके तो क्या होगा, छिद्र होगा, इनसे क्या होगा, छिद्र होगा। तो जो हमारी जो नीचे का भाग है ये कटिंग एज कहलाता है, जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, छेद करते हैं। क्या करते हैं, छेद करते हैं, ठीक है। तो जी हमारे इस प्रकार से इसकी बाकी कुछ तो आपको बता दिए। अब हम पढ़ते हैं आगे, दूसरी आती है हमारी टेपर सैक ड्रिल। जो टेपर होती है, जो टेपर का मतलब होता है ऊपर से गोल होती है जी, गोल में क्या होती है, टेपर होती है, ठीक है ना। क्या होती है, गोल में टेपर होती है। तो इसी हम ड्रिल को क्या कहते हैं भाई, इसी ड्रिल को क्या कहते हैं, टेपर सैक ड्रिल मशीन ड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ट्रेपर ड्रिलिंग मशीन कहते हैं, ड्रिल कहते हैं। यह स्टैंडर्ड ट्रैपर से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, स्टैंडर्ड ट्रैपर से। स्टैंडर्ड ट्रैपर से बनाई जाती है, ठीक है ना। जो इसका ऊपर वाला सिरा वाला होता है, जिसको क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं, ठीक है। इसके नीचे वाला भाग होता है, इसको कहते हैं टेपर सैक कहते हैं, जो किसकी बनी होती है, स्टैंडर्ड की बनी होती है, स्टैंडर्ड्स की बनी होती है। जो ही फ्लूट वाले भाग मैंने आपको बताया, मार्जिन वाला बताया आपको, हिल वाला बताया, टिप वाला नीचे वाला भाग होता है। डेड सेंटर भाग क्या होता है, देखो डेड सेंटर ड्रिल के बीच वाला सेंटर डेड सेंटर कहलाता है, डेड सेंटर कहलाता है, ठीक है ना। तो हमारी टिप हमारा नीचे वाला भाग होता है, जो कटिंग एरिया में निकला होता है, टिप बोलते हैं या लिप बोलते हैं उसे, सॉरी लिप बोलते हैं, जो गोल वाला भाग होता है। इस तरह से अपन ड्रिल में जो गोल नीचे से होती है ड्रिल, तो उस विभाग को क्या कहते हैं, लिप कहते हैं। जो कटिंग के माध्यम से जुड़ा हुआ भाग होता है, ठीक है, कटिंग और फ्लूट के माध्यम से जुड़ा हुआ भाग होता है, उसे क्या कहते हैं भाई, लिप कहते हैं, ठीक है। जो हमारी फ्लूट की स्ट्रैपर हो गया,
ठीक है, ये टैंग हो गई। तो इसका हम लिखेंगे जो स्टैंडर्ड ट्रैप होती है जिससे ऊपर से नीचे तक का क्या होता है, व्यास बढ़ता जाता है, ठीक है, और मोटाई बढ़ती जाती है, पर नीचे से ऊपर की ओर क्या होता है, घटती जाती है। तो लिखेंगे इसकी इस ड्रिल में ऊपर से नीचे की ओर व्यास बढ़ता है और नीचे से ऊपर की ओर व्यास कम होता है, ठीक है। ये तो हमारी दोनों प्रकार से हम दोनों प्रकार से इन ड्रिलों को मशीन में यूज करते हैं, और क्या क्या इनके भाग थे वो भाग भी बता दिए आपको। तो आगे पढ़ते हैं हमारे किस प्रकार से होती हैं ड्रिल मशीन, सही प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारे प्रकार थे, इसके अंदर ड्रिल को किस तरह से जोड़ के बनाया जा रहा है तो पूरे भाग के बारे में बताया आपको। अब पढ़ते हैं आगे की तरफ। ये हमारी आती है फ्लैट ड्रिल मशीन। फ्लैट ड्रिल हमारी जो कटिंग एरिया भाग होता है, आंगेला कटिंग होता है, कितनी डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर। तो लिखेंगे कटिंग एज भाग 45 डिग्री पर होता है, ठीक है ना। और जो 45 डिग्री पे तो होता ही होता है, ठीक है ना। और इसके साथ में फ्लैट स्पेस भी होता है। क्या होता है, फ्लैट स्पेस होता है। और इनका अपन प्रयोग कहाँ करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं लकड़ी मुलायम वस्तुओं में, इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो लिख लेंगे इनका प्रयोग मुलायम वस्तु व लकड़ियों में करते हैं, ठीक है, लकड़ियों में करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हमारा आती है स्टैंडर्ड फ्लूटेड ड्रिल। ये एक ड्रिल ऐसी होती है जिसके अंदर किसी भी होल में करने के लिए इसके अंदर जो कचरा होता है जो भर जाता है, और भरने के बाद जो होल करते हैं उस होल की शेप को क्या करती है, बिगाड़ देती है। तो इसका हम प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। तो लिखेंगे इसका इस ड्रिल का प्रयोग बहुत कम करते हैं। इस ड्रिल का हम प्रयोग बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसमें किसी वस्तु या जॉब में छिद्र करते हैं तो इसमें छिलके भर जाते हैं
और छिद्र को खराब कर देते हैं। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस प्रकार से होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मटेरियल होता है किसी जॉब का, तो बाहर नहीं निकलता है, इसी में फंस जाता है। तो ये क्या करता है, होल के शेप को क्या करता है, बिगाड़ देता है। तो ध्यान रखना है हमेशा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हमारे आती है ट्विस्ट ड्रिल मशीन। ये हमारी ड्रिल ऐसी होती है कि जिसका हर जगह क्या करती हैं, अपन प्रयोग करते हैं। ठीक है। इस ड्रिल का बहुत ज्यादा अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। जो मात्र एक ट्विस्ट ड्रिल बिट है हमारी। ठीक है ना। ये हमारा सैग हो गया, हमारा सैग वाला भाग हो गया। ये हमारे जो बीच में ये हमारा क्लियरेंस हो गया, बॉडी क्लियरेंस हो गया, बॉडी क्लियरेंस। ठीक है। और ये हमारे क्या आगे फ्लोट्स हो गए हमारे। ठीक है। और यहां से यहां तक क्या है, ये बॉडी है इसकी। तो लिखेंगे इसका सबसे ज्यादा कार्यों में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे इसका, इस ड्रिल का कार्यों में, इस ड्रिल का कार्यों में अधिक प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ये हमारा सैक वाला भाग होता है जो किस में लगता है, जो हमारे चक में लगता है। किस में, चक में लगता है। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, टेपर सैक कोर ड्रिल। जो टेपर सैक होती है हमारी, टेपर सैक हमारी इस प्रकार से समझेंगे। जो कटिंग एरिया भाग होता है, पॉइंट वाला भाग होता है, टेपर वाला भाग होता है, नेक वाला भाग होता है। इसके अंदर जो कटिंगों की स्लॉट होती है, जो बॉडी क्लियरेंस होती है, और उन्होंने इसमें बॉडी क्लियरेंस का क्या है, डिफरेंस है। क्या है, डिफरेंस है। ये ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है। तो लिखेंगे, और ये हमारी कौन सी, टेपर वाली है। कौन सी ड्रिल है, टेपर वाली। तो लिखेंगे इसमें, यह ड्रिल टेपर सैक वाली ड्रिल है। ठीक है। ये कैसी है, टेपर सैक वाली ड्रिल है। इसका ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक है ना। और हम इसका प्रयोग नए होल करने के लिए नहीं कर सकते। लिखेंगे, इस ड्रिल का प्रयोग नए खोल या छिद्र के निर्माण में नहीं कर सकते हैं। हम कोई हमारा होल है पहले से, तो उस होल को बड़ा करने के लिए इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पर नए होल के लिए इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो लिखेंगे, और
इसका बड़ा होल करने के लिए इसका प्रयोग पहले वाले होल या छिद्र को बड़ा करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो हम इसका क्या, पहले वाले होल क्षेत्र को बड़ा करने के लिए इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं ऑयल होल ड्रिल मशीन। देखो ऑयल होल ड्रिल मशीन हमारी वो ड्रिल होती है, मशीन नहीं सॉरी वो ड्रिल होती है कि जिसमें हम एक ऑयल का प्रयोग करते हैं। ऑयल का जब प्रयोग करते हैं, जब हमारी ड्रिल क्या होती है, हीट होती है, गर्म होती है, तो उसको प्रेशर से ऑयल भेजा जाता है। तो ठीक है ना, किससे भेजा जाता है, प्रेशर ऑयल भेजा जाता है। इसको गन की तरह काम करती है। इसको गन कॉम्बिनेशन भी बोलती हैं। क्या बोलती हैं, गन कॉम्बिनेशन बोलती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम इसकी में, देखो ये हमारे क्या है, इस ड्रिल में जो क्षेत्र दिख रहे हैं आपको, ये कौन से हैं, कटिंग ऑयल ड्रिल है हमारी। जो कटिंग ऑयल होल्स हैं, इनके माध्यम से क्या बजाता है, आगे भी हैं देखो इस प्रकार से, ये भी हैं कटिंग एज में भी हैं ये। ठीक है, ये किसमें, कटिंग एज में, कटिंग एज में। ठीक है ना, जो आपको दर्शाया जा रहा है ना, इस प्रकार से दिख रहा है आपको, जो होल है ये भी होल है। तो जो कटिंग होल में होल निकले हुए हैं, जी आपके आंगले वाले भाग में जी होल निकले हुए हैं, जो एक सिंबल के रूप में आपको बता रहे हैं आपको। ठीक है ना, तो जो हमारी जो कभी भी हीटिंग होती है, तो इन ऑयल को भेजा जाता है जिससे कि हीटिंग ना हो, क्या ना हो, हीटिंग ना हो। तो लिखेंगे इसके बारे में अपन, इसका प्रयोग जब किसी जॉब या वस्तु में छिद्र करते समय ड्रिल हीट हो जाती है, हीट हो जाती है जब इसमें ऑयल को तेजी से भेजा जाता है। जब हमारी हीट होती है, तो इसमें हीट होने के बाद जिस हम भेजते हैं हम, ठीक है ना, तो इसमें जल्दी से भेजते हैं, तो उसको गन बैरल क्या कहते हैं, गन बैरल भी कहते हैं। इस ड्रिल्स को क्या कहते हैं, गन बैरल भी कहते हैं, क्योंकि तेज भेजने वाले को क्या कहते हैं अपन, गन बैरल भी ड्रिल कहते हैं। ठीक है ना, गन बैरल भी ड्रिल भी कहते हैं, ध्यान रखना है इसका। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा आती है सेंटर ड्रिल मशीन। ड्रिल, जो सेंटर ड्रिल होती हैं, जो किस प्रकार से काम करती हैं, देखो हमारा जो एज कटिंग का भाग होता है, जो 120 डिग्री से प्लस माइनस 3 डिग्री होता है। 120 डिग्री कम भी हो सकता है और 120 डिग्री से क्या होता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, माइनस प्लस, इस प्रकार से
ये ड्रिल मशीन का वो ड्रिल होते हैं सेंटर में कड़े कोण जो 3 डिग्री के अंतर में होते हैं। इसका जो कोण बन रहा है जहां से यहाँ इस प्रकार से, तो जो 3 डिग्री में माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो जिस ड्रिल मशीन का अपन किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, जो हमारे आंगले वाला भाग है, ये आंगने वाला भाग क्या होता है हमारा, ये हमारा भाग कटिंग एज होता है। क्या होता है, आंगले वाला भाग हमारा कटिंग एज होता है। इस प्रकार से समझेंगे, हमारे जो एलन बोल्ट होते हैं, कौन से होते हैं, एलन बोल्ट, जो एलन बोल्ट होते हैं उनको कसने के लिए क्या, उनके लिए छिद्र करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे इसका प्रयोग एलन बोल्ट के छिद्र करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इसका किस में प्रयोग करते हैं भाई, अपने जो एलन बोल्ट होती हैं उनमें छिद्र करने के लिए, उन बोल्टों के लिए इसका ड्रिल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा काउंटर बोर ड्रिल। देखो काउंटर बोर ड्रिल वो ड्रिल होती है जो कि हमारी काउंटर ड्रिल मशीन वो होती है, पहले क्या पढ़ा था मैंने आपको, ये हमारी 120 डिग्री पे होती है। इसका नहीं, देखो हाँ ये तो होता ही है, पर इसका यहाँ इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। इसका इसमें प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयोग अपन जो एलन के छिद्र करने के लिए, तो उसमें हमारी जो नेक्स्ट आएगी उसमें उसका प्रयोग करते हैं। तो जो पहले उसमें लिखा रखा है, अब जो लिखा रहा हूँ तो उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। ये कटिंग कोर होती है जिसकी दोनों एज होती हैं, ये क्या होती हैं, ये दोनों एज कटिंग होती है, ठीक है ना। तो लिखेंगे इसका प्रयोग कटिंग कोर के माध्यम से, इसका प्रयोग कटिंग कोर के माध्यम से छिद्र करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। और ये हमारी 120 डिग्री से प्लस माइनस 3 डिग्री हो सकती है, इधर तो माइनस हो सकती है, इधर आपकी क्या हो सकती है, प्लस हो सकती है, बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काउंटर बोर ड्रिल मशीन। इसमें करते हैं उसका, किसका करते हैं, एलन का। तो लिख लेंगे इसमें इस ड्रिल का एलन बोल्ट के छिद्र करने के लिए करते हैं। एलन के जो बोल्ट होते हैं जो छिद्र करने के लिए कहते हैं, और एक प्रश्न बनता था कि काउंटर बोर ड्रिल मशीन का जो आंगले वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं मल्टी डायमीटर ड्रिल। जो मल्टी डायमीटर ड्रिल होती है जी एक समान भाग में नहीं होती है। कैसी नहीं होती, एक समान भाग में। यह है ड्रिल एक
समान भाग में नहीं होती है। यह है 3 3 3, यह 3, यह 3 अगल अगल भाग में या आकार में मिलती है। ठीक है ना। देखो तीनों मैंने डी से डी तक कितनी है आपकी, D1 से D तक इसका कैसा आकार है, छोटा आकार है, समझ गए ना, कैसा आकार है, छोटा आकार है, यहां से यहां तक। इसके बाद आती है हमारी D2 से आपकी D3 तक, कैसा आकार है भाई, छोटा आकार है, छोटा आकार है, ठीक है, छोटा आकार, कम आकार, कम व्यास, कम। ये बीच में ये 2 भाग है, ये बढ़ा हुआ है, ये क्या बढ़ा हुआ भाग है, ठीक है। तो इसके बाद आती है हमारी 3 से सेक तक, D3 से सेक तक। ये तीनों का जो भाग होता है अलग अलग होता है, 1, 2 और 3। जिन तीनों का भाग कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से समझेंगे कि हमारे सेक का छोड़ के, सेक के भाग को छोड़ के, ये हमारा सेक वाला भाग है ना, इसको छोड़ के इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, ठीक है ना। जिसको किससे दर्शा गया है, D1 से, D2 से और D3 से, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। और इसको मल्टी डायमीटर ड्रिल को अपन स्टेप ड्रिल भी कहती हैं। क्या कहती हैं, स्टेप ड्रिल भी कहती हैं। लिखेंगे इसको स्टेप ड्रिल भी कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये हमारी स्ट्रेट सेक में, टेपर सेक में और पायलट सेक में, और इनका सबका नाम एक ही है, कॉमन निकल के आता है, काउंटर सेक ड्रिल। तो इन ड्रिलों का वहां पर प्रयोग करते हैं, यहां छोटे व्यास के, छोटे से छोटे व्यास के छिद्र करने के लिए प्रयोग में आती हैं। कितने छोटे से व्यास में इसका प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे इस ड्रिल का प्रयोग छोटे से छोटे छिद्र करने के लिए किया जाता है, उसे काउंटर सेक ड्रिल कहते हैं। काउंटर से ड्रिल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी इस प्रकार से ड्रिल थी, जो ड्रिल हुई। देखो हमारे आते हैं ड्रिल का आकार, आकार में किस प्रकार से मिलती है हमें, हमारी जो ड्रिल के आकार में मिलती हैं, जो आकार होता है mm का, ड्रिल का आकार, जो आकार किस में होता है भाई, mm में होता है, मिलीमीटर में। क्या बोलते हैं इसको, मिलीमीटर, मिलीमीटर कहते हैं। किस प्रकार से मिलती हैं, देखें अपन, आकार लिखेंगे अपन, अंतराल लिखेंगे क्रम संख्या, देखो लिखेंगे अपन 0.2 से 0.98, 0.2 से
0.98 mm। तो इसका जो अंतराल होगा हमारा, जो अंतराल होगा, कुल 32 ड्रिल होंगी इसके बीच में। कितनी होंगी? 32 ड्रिल, कुल 32 ड्रिल होंगी। कितनी होंगी? 32 ड्रिल होंगी, क्रम संख्या 1। ठीक है ना। अब हमारे आती है नेक्स्ट, उसमें 1 से 1.0 से 3 mm तक। दूसरा, तो इसकी जो कुल बीच में अंतराल होगा 0.05 mm होगा। कितना होगा? 0.05 mm। तो इस प्रकार से हमारी ये ड्रिल का जो आकार मिलता है, जैसे कि 14 से 16। तो हमारी देखो, हमारी क्रम संख्या कितनी हो सकती है? ये हमारी चौथी क्रम संख्या की है। हाँ, तीसरी क्रम संख्या की लिखेंगे अपन। जो तीसरी क्रम संख्या की है वो हमारी 0.3 से 14 mm तक, 0.3 से 14 mm तक। जो इसका अंतराल होता है, जो अंतराल कितना होता है भाई? 0.1 mm। कितना अंतराल होता है भाई? 0.1 mm जी, आपका 3.0। तो इस प्रकार से क्रम बढ़ता जाता है, इस प्रकार से आकार होता है mm में, और कुल अंतराल mm में निकलता जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी में हमारे आते हैं कि इंच के आकार पर। ये तो होगा किसी mm के आकार पर, इंच के आकार पर। इंच देखो, इंच के आधार पर किस प्रकार से होती हैं, वही दोनों में चलता है हमारा। इंच के आधार पर क्रम संख्या लिखेंगे और आकार लिखेंगे और अंतराल लिखेंगे। ठीक है ना। तो किस प्रकार से होगा हमारा? 1/8 से 2 तक, 1/8 से इंच से 2 इंच तक। ये हमारा क्या है? ये डॉट डॉट लगाया, क्या है? ये हमारा इंच है। तो उसका अंतराल कितना होगा? 1/64। कितना होगा? 64 इंच होगा। कितना होगा? 64 इंच होगा। तो इस प्रकार से दूसरा देखेंगे, 2 से 3/2 इंच। 2 से ये 2 इंच है हमारी, 2 से 3/1/2 इंच। तो हमारी जो अंतराल होगा 1 कितना होगा? 32 होगा। कितना होगा? 32 इंच होगा। तो इस प्रकार से हमारी जो आकार बढ़ता जाता है और अंतराल भी क्या होता है? निरंतर चलता जाता है। तो हमारी नेक्स्ट आता है हमारे नंबर के आकार पर। क्या है? नंबर के आकार पर, नंबर के आकार पर। जो नंबर के आकार की जो ड्रिल होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं? इनको mm और इंच से मिलके बनाया जाता है। इनको किससे मिलके बनाया जाता है? इंच और mm से। तो mm किससे होगा और इंच किस प्रकार से होगा? तो लिखेंगे अपन, इसमें 2-4 लिखा देते हैं आपको। और जो 1 से 80 तक होती हैं, कितने होते हैं भाई? 1 से 80 तक होते हैं। तक जो नंबर होते हैं कितने होते हैं भाई? 1 से लेकर 80 तक ड्रिल के नंबर होते हैं। ये क्या है? ड्रिल के नंबर हैं 1 से लेकर 80 तक। ठीक है। तो अपन क्रम संख्या डालते जाएंगे यहां पर, तो बताते जाएंगे 1 2 3 4। ये हमारी क्रम संख्या हो गई। अब इंच पे लिखेंगे 2.28, 0.2.28। तो हमारा ये क्या है? इंच। ये तो इंच में हो गई और जे mm में हो गई। ठीक है ना। ये हमारी क्या हो गई? क्रम संख्या हो गई। तो mm में होगा तो 5.791 होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हम दूसरा देख लेते हैं 221। तो हमारे इसमें mm होंगी, जो mm होंगी 5.613, 5.613। तो इस प्रकार से क्रम बढ़ता जाता है। इस प्रकार से इंच होती हैं, इस प्रकार से mm होती हैं। तो इस प्रकार से ड्रिल हमारे नंबर में मिलती हैं।
ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हमारे लेसन जो तीसरा चल रहा था, चैप्टर तीसरा चल रहा था, वो आज इसका लास्ट टॉप था, वो खत्म हुआ। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, वेलकम।